ये जिसको आप एंजाइटी कहते हो, ये बस बीमारी है, परेशानी की लत है। उस लत को जब विषय मिल गया तो वो चिंता बन जाती है। फिर आप कहते हो फलानी चीज को लेकर के मैं चिंतित हूं। और जब कोई विषय नहीं मिला तो आप बिना विषय ही उदास रहते हो। अनुभव भी किया होगा, आसपास भी देखा होगा कि कोई मुंह लटकाए घूम रहा है, आप पूछोगे बात क्या है, वो कहेगा बात तो कुछ नहीं, बस यूं ही माहौल खराब है भीतर। बात कुछ नहीं, माहौल खराब है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी लत लगी है कि अब मन खराब करने के लिए कारण भी नहीं चाहिए। अब हम बेशर्म हैं। पहले कम से कम अगर मुंह लटकाते थे तो उस उदासी को थोड़ा सत्यापित, थोड़ा प्रमाणित करने की जरूरत समझते थे। चाहते थे कि हमारी उदासी की कुछ वैधता हो, उसका कुछ जस्टिफिकेशन हो, कि कोई पूछे भी कि भाई क्यों उदास हो तो बता तो पाए कि फलानी वजह से उदास है। भले ही वजह यह हो कि आज मंगलवार है इसलिए उदास है, भले ही वजह यह हो कि 10 बजे हैं और बादल छाए हैं तो हम उदास हैं। व्यर्थ ही सही, बेवकूफी भरी ही सही, कुछ वजह तो बताते। इतनी तो लाज शर्म रखते नहीं। कुछ लोग इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं हम तो बेवजह उदास हैं। इन्होंने अब सारी आंतरिक हया ताक पर रख दी है। ये अब बेधड़क खुल्लम खुल्ला नंगे मैदान में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसे उदास रहना है और मैं खुल्लम खुल्ला उदास रहूंगा और मुझे किसी कारण का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं बस उदास हूं, मैं बस उदास हूं। अच्छा है, बात चूंकि बेशर्मी की है इसीलिए थोड़ी ईमानदारी की है। कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया कि इन्हें तो उदास होना ही था, कारण तो बहाना था। यही बात अन्य वृत्तियों पर भी लागू होती है। क्रोधित होना है तो होना है, कारण खोजेंगे। दिखाना है कि हम सुसंस्कृत आदमी हैं तो कुछ कारण खोज के बताएंगे कि मैं इस कारण से क्रोधित हूं। फिर एक दिन आप बिल्कुल अपनी पर उतर आते हो, कहते हो कारण वगैरह कुछ नहीं है, बस खुंदक है तो है। सही बात तो यह है कि कारण कभी था ही नहीं, वृत्ति थी। कारण बाहर होता है, वृत्ति भीतर होती है। कारण तो कभी था ही नहीं, कारण तो बस यूं ही आडंबर था। असली चीज तो वृत्ति थी जो भीतर बैठी हुई है कहीं। काहे ऐसी आत्मघाती वृत्तियों को पोषण देते हो? हम हॉस्टल में हुआ करते थे तो एक था पप्पी। पप्पी माने पपी नहीं, पप्पी। तो पप्पी हमेशा मुंह लटकाए घूमे। ये पप्पी का चरित्र। और ऐसों को छेड़ने में लड़कों को ज्यादा स्वाद आता है। जो पहले ही छिड़ा छिड़ा घूम रहा हो उसको छेड़ना तो फिर कैसे छोड़ देंगे। तो बम्स का रिवाज था। बम्स समझते हो? 4 लोग लगते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पांव पकड़ते थे और झूला झुलाते थे, और बाकी 10 जन
दनादन पिछवाड़ा गर्म करते थे लातों से। तो जहां पप्पी को देखा जाए कि मनहूस सूरत लेके घूम रहा है, तहां मन करे कि पप्पी को बम्स देने, पर कोई वजह तो होनी चाहिए। तो फिर वजह ही निकाली जाती थी। क्या 3:30 बजे हैं, पप्पी को बम्स। आज मेस में खाना खराब बना था, पप्पी को बम्स। आज फलानी लड़की ने पीला सूट पहना था, पप्पी को बम्स। आज का पेपर बहुत आसान आया था, पप्पी को बम्स। आज का पेपर बहुत कठिन आया था, पप्पी को बम्स। आज मौसम बहुत खराब है, आज मौसम खुशगवार है, पप्पी को बम्स। ऐसी हमारी हालत है। हम सोचते हैं कि हमारे कार्य किसी कारण से निकल रहे हैं। हमें कार्य कारण के जोड़े में बड़ा यकीन है। हमारे कार्य कारण से नहीं निकलते, वहां कॉज इफेक्ट मत खोज लेना। हमारे कार्य वृत्तियों से निकलते हैं, कारण तो हम बाद में गढ़ लेते हैं। कारण गढ़ना तो ऐसा है कि तुम फिर तर्क खड़ा कर दो कि हम जैसा जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं। ये तर्क बाद में खड़ा किया जाता है। ये मत कह देना कि चूंकि तर्क है इसलिए काम है। काम तो जो है वो इसलिए है क्योंकि वो काम वृत्ति द्वारा प्रेरित और संचालित है। बाद में तुम अपने कार्य को वैधता देने के लिए कारण का निर्माण कर लेते हो, वो तर्क कहलाता है, लॉजिक, जस्टिफिकेशन। बात समझ रहे हो? तुम्हें परेशान रहना है, 16 साल की लड़की की देह भी दे दी जाए तो भी परेशान तो रहोगे, तब कारण कुछ और खोज लोगे। अभी कहोगे देह जर्जर है इसलिए परेशान हूं, फिर कहोगे देह इतनी खूबसूरत है तो परेशान हूं। बेबी 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 मुझे लोग बोले। परेशान तो रहना है, क्योंकि परेशान नहीं रहोगे तो उससे मिलन हो जाएगा ना, और उससे बड़ा ऐतराज है, बहुत घबराते हो। जीवन भर की दौड़ धूप ही इसीलिए की है कि किसी तरीके से उससे बचे रह सके। बात आ रही है समझ में? तर्कों को बहुत कीमत मत दे दिया करो। हमारे काम पहले आते हैं, तर्क बाद में आते हैं। तुम करोगे वही जो तुम्हें करना है। हां, जरा होशियार आदमी हो, पढ़े लिखे विद्वान पंडित आदमी हो, तो तर्क तुम बहुत महीन ढूंढ निकालोगे। लोग कहेंगे वाह कितना बढ़िया तर्क था इसके पास, इसलिए इसने ऐसा काम किया। बात उल्टी है, तर्क से काम नहीं आया है, काम पहले आया है, तर्क बाद में रचा गया है। ये बात समझोगे? हमारे तर्क आते हैं बहुत जो आदिम और पुरातन हमारी पाशविक वृत्तियां हैं, वहां से हमारे काम उठते हैं सारे। तुम पैसे की ओर क्यों भागते हो? तुम लाख तर्क दे दो, सही बात यह है कि भीतर जो पुरानी हिंसा भरी हुई है वो तुम्हें पैसे की ओर भगाती है। डरे हुए हो तो किसी तरह की भौतिक सुरक्षा इकट्ठी करना चाहते हो, उसका नाम है पैसा। और हिंसक भी हो, दूसरों पर आक्रमण भी करना चाहते हो, उसके लिए जो अस्त्र इकट्ठा करना चाहते हो उसका नाम है पैसा। हां, तुम तर्क 50 तरीके के दे दोगे, तुम अर्थशास्त्री हो जाओगे, तुम न जाने कहां कहां से ऊंचे ऊंचे सिद्धांत लेके आ जाओगे और कहोगे देखिए इसलिए धन इकट्ठा किया जाता है। हटाओ, तुम अगर डरे नहीं होते तो इतना पैसा इकट्ठा करते क्या? ईमानदारी से बताना। तुम अगर हिंसक नहीं होते तो पैसे के लिए इतने व्याकुल रहते क्या?